जब प्राण निकलते हैं ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं जाता कोई, लकड़ी की नसैनी तैयार होती है। जब प्राण निकलते हैं ना तो ब्रांडेड कपड़े पहनकर नहीं, सामान्य सा कफन, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा। 4 लोग उठाकर ले जाएंगे। जो लोग कहते थे ना हम उठवा देंगे तुम्हें, अब उन्हीं उठा के ले जाना पड़ रहा है। और चिता पे रख दिए जाओगे, मोटी मोटी लकड़ियां तुम्हारी छाती पे रखी जाएंगी। बोलो हाँ। कभी गए हो शमशान आप लोग? नहीं, थोड़ा जाके देखना वहां का नजारा। घूमने उमने कुल्लू मनाली खूब जाते हो, ठीक है, कभी शमशान भी जाओ। शमशान भी जाके देखो, क्योंकि एक दिन अपने को वहीं तो बसना है। शमशान में जाओ, चिताएं लगती हैं साहब, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े घमंड में रहने वाले लोग धू धू करके जल रहे होते हैं। चिताओं को जलता हुआ देखा करो, सुकून मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा घमंड टूटेगा कि एक दिन तुम भी ऐसी जलोगे। मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कभी जाता हूं शमशान वगैरह, चिताओं को जलता देखता हूं। फिर इसलिए मन में कभी घमंड आता ही नहीं। हमें पता है कि एक दिन ये चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगी। आपकी पिघलेगी कि नहीं? आपने कभी बॉडी को जलते देखा? हमने देखा, मोमबत्ती की तरह पिघलती है साहब, ये टप 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 करके पूरी गिर जाती है। हाँ, हड्डियां लकड़ी की तरह जलकर, ये बाल सब फुर जल गए, घास की तरह। हाड़ जलें जस लाकड़ी, केस जलें जस घासा, सोने जैसी काया जल गई को न आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। शरीर जल जाता है। अच्छा, जलने के बाद क्या रहता है बताओ? दादाजी बताएंगे ये, इस तरफ वाले बताओ। आपसे पूछ रहे हैं, पीछे ना देखो। जलने के बाद आदमी को जब चिता पर जलाया जाता है तो जलने के बाद क्या बचता है? क्या बचता है? राख। राख बचती है। आप लोगों ने राख देखी है मुर्दे की? अस्थियां बोलते हैं, अस्थियां। फूल भी बोलते हैं, फूल, अस्थियां। आप लोगों ने देखी होगी किसी न किसी की? नहीं? चलो, तो वो राख देखकर भी आप सीख सकते हैं। आपने मुर्दे की राख देखी ना, तो आपने क्या सीखा उस राख से? आप कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बचता, ये सीखा। सीखा क्या? मैसेज क्या मिला आपको? घमंड नहीं करना चाहिए। आपने क्या सीखा? आप भैया बताएं, चश्मा वाले भैया, मुर्दे की राख को देखा आपने? अस्थियां, हड्डियां, छोटा बचता। आप बताओ क्या सीखा? दादाजी बताएंगे, पीछे चश्मा वाले, दाढ़ी सफेद, बाल काले। आप हैं जग से न्यारे, बताओ क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। हाँ, ये सीखना है कि जैसे आज वो राख बची उसकी, तो हम भी भविष्य की राख हैं। ज्यादा घमंड ना कर प्यारे, एक दिन तू भी मुट्ठी भर राख बनेगा और 50 रुपए के घड़े में तेरी पूरी राख आ जाएगी। हाँ या ना? आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? सब। फिर घमंड किस बात का है आप लोगों को? नहीं है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। यदि आपको घमंड नहीं है तो प्रणाम करता हूं, और यदि है तो सवाल करता हूं कि जब तुम्हें एक दिन राख होना ही है मुट्ठी भर, तो फिर घमंड किस बात का है? ये बताओ मुझे, किस बात की अकड़ है ना? राख बनेगी, फूंक मारने से उड़ जाएगी,
ये है औकात हमारी और आपकी। राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड में ना जिया करो, सात्विक जीवन, सामान्य जिंदगी, खूब भलाई करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, लेकिन कमा कर ये मत कहो कि मैंने कमाया, ये मानो कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ मिला, वरना मेरी औकात कहाँ थी, कहाँ मेरी, मैं तो नहीं था काबिल, लेकिन आपने मुझे कृपा करके सब कुछ प्रदान किया, मैं लायक नहीं था। ये ईश्वर की कृपा है, इसलिए अपनी उन्नति में, अपनी तरक्की में ईश्वर की कृपा का अनुभव किया करो। यदि कृपा का अनुभव करोगे तो घमंड नहीं आएगा, और कृपा का अनुभव भूल गए तो घमंड फिर आपको परेशान करेगा।